नाजरीन, चंद दिन पहले इस्लामाबाद और बल्कि पूरे पाकिस्तान से शाया होने वाले अखबारात में ये ख़बरें शाया हुईं कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और हुकूमत ने इस्लामाबाद की बाज़ मसाजिद और मदारिस, जिनमें बाज़ बड़ी जामियात भी हैं, को गिराने का फ़ैसला किया। लिहाजा उस फ़ैसले के बाद यकीनन जिस तरह से हर मुसलमान के दिल में एक बात होती है कि मस्जिद क्यों गिराई जा रही है, एक सवाल पैदा हुआ। लेकिन उस सवाल के पैदा होने के साथ ही इस्लामाबाद में 2 मसाजिद गिरा दी गई। उन मसाजिद का गिराया जाना था कि इस्लामाबाद की एक जामिया हिफ्ज़ा की तालिबात ने फ़ैसला किया कि अगर मर्द जो हैं वो मसाजिद और मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आगे नहीं आते तो वो ख़ुद उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। उन तालिबात ने अपनी जामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया है, इंशाअल्लाह आज हम आपको वो भी दिखाएंगे। और जो लोग इसमें उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए, उनकी जामिया को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए सामने आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उन तालिबात को और सुनते हैं उन तालिबात को जो इस रेजिस्टेंस मूवमेंट में सामने आई हैं। और मैं मूवमेंट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वाकई ही इस सारी सूरत हाल में एक नई तारीख पैदा हुई है, और वो तारीख है मसाजिद और मदारिस को बचाने की, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की और उनको न गिराने देने की। तो आइए मिलते हैं उन सब किरदारों से जो इस मामले में पेश पेश हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल रशीद गाजी साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं। जी गाजी साहब। बात यह है कि जी बहुत अरसे से मसाजिद गिराने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 6-7 मसाजिद तो ऑलरेडी गिराई जा चुकी थी। ये लास्ट जो गिरी है मस्जिद अमीर हमज़ा, इसको गिराने के बाद तालिबात हमारी जो हैं, जो मतलब डेफिनेटली स्टूडेंट ही हैं, वो इसमें आई कि ये कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं है। बाबरी मस्जिद गिरती है तो हम आसमान सर पे उठा लेते हैं। वहाँ पे भी तो हिंदुओं ने एक इशू बनाया हुआ था कि एक टेक्निकली ये यानी मुतनाज़ा है, लेकिन यहाँ ना कोई तनाज़ा है, ना कोई ऐसी चीज़ है, मुतनाज़ा मस्जिद नहीं है। ऐसे में हर चीज़ क्लब बन रहे हैं, हर चीज़ें बन रही हैं और मसाजिद को गिराया जा रहा है। तो इस पर तालिबात ने ये जो बिल्डिंग है इसमें कल सुबह जो है वो दाखिल हो गई। और एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि कब्ज़ा है, कब्ज़ा है, कब्ज़ा है। ऐसी बात नहीं है। ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है और दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं, अगरचे वहाँ के कानून के मुताबिक इल्लीगल होती हैं, लेकिन अपना मज़लूम जो है वो अपना रिएक्शन किसी अंदाज में शो करता है। अब बच्चियों ने ये चीज़ की है, वो स्टूडेंट है और मुझसे उन्होंने कहा कि जी इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी आएगी नज़र। तो मैंने कहा जी आप नज़र आती रहे, लेकिन हम तो इस चीज़ को नहीं देखते। हम तो स्टूडेंट से भी बातचीत कर रहे हैं और कल भी बातचीत हुई और उसके नतीजे में कुछ बात बेहतरी की तरफ जा रही थी, क्योंकि इनकी डिमांड ये थी, अगरचे बहुत सारी डिमांड्स हैं, लेकिन उसमें से हम जो जेन्युइनली समझते हैं कि एक डिमांड तो ये है कि ये मस्जिद जो गिराई है इसको दोबारा तामीर करें या उसकी रकम दें ताकि उलमा इसकी तामीर करें। दूसरी बात यह है कि आइंदा मसाजिद ना गिराने का कोई यकीन दहानी रिटर्न कोई हो जाए। और तीसरी बात यह है कि जामिया हफ्सा के बारे में जो नोटिफिकेशन बार बार दिया जाता है इसको वापस लें और इसको रेगुलराइज़ करें, जैसे बाकी चीज़ें प्लाजे रेगुलराइज हो जाते हैं रिश्वतों से के ज़रिए, और अपने जो है ताल्लुकात की बुनियाद पर बड़े बड़े लोगों के प्लाजे रेगुलराइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इदारा है उसे क्यों नहीं रेगुलराइज़ किया जाता? ये इन बच्चियों की जो है बुनियादी डिमांड है। असल में इनको प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये कह रहे हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो चैलेंज हो गई। जो मुझसे इन्होंने बात की, देखें जी ये तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करना है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट तोड़ दिया। तो मैंने उनसे कहा कि रिट ऑफ द जो है वो अल्लाह जो है वो टूट रही है, रिट ऑफ अल्लाह जो है वो चैलेंज हो रही है कॉन्टीन्यूसली। आपको अल्लाह की रिट का कोई मसला नहीं है कि अल्लाह की रिट जो है वो चैलेंज होती रहे, अल्लाह की रिट टूटती रहे, आपकी गवर्नमेंट की रिट ना टूटे, और वो भी एक छोटी सी यानी बिल्डिंग के साथ। सब अगर ये मामला हल नहीं होता तो आप ये फरमाइए, ये आप तक रहेगी या ये तारीख बाहर भी जा सकती है? जहाँ तक देखें जी, हम तो यानी ज़ाती तौर पर हमारी ख्वाहिश भी है कि ये मसला हल हो जाए, इसलिए कि हम यानी स्टूडेंट के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान नेगोशिएशन के उसमें हैं, प्रोसेस में है, बातचीत जो है वो चल रही है। और बड़े हाई लेवल पे चौधरी शुजात हुसैन से बात हुई है, कामरान लाशारी ने कल उलमा को फ़ोन किया था और इस मसले पर डिस्कस किया है। हमारी अपनी ज़ाती ख्वाहिश की जहाँ तक बात है, हम समझते हैं कि अगरचे बच्चियों ने तो स्टूडेंट ने तो काफ़ी सारी डिमांड की हुई हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो 3 डिमांड हैं
یہ مسجد کے بارے میں اور یقین دہانی کہ آئندہ مساجد اسلام آباد میں نہیں گرائی جائیں گی، اور یہ کہ جامعہ حفصہ کا نوٹس واپس لیا جائے، میرا خیال ہے یہ بڑی جینون ہے اور اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت لوگ اس کو کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تحریک کی شکل دیں گے اور اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس سٹیج کے اوپر یہ چیز شاید کہ یعنی ہمارے ملک کی جو حالات ہیں اس میں مناسب نہ ہو. سب ایک بڑی اہم بات اس سلسلے میں پوچھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ لوگ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے، خاص طور پر جو مساجد کو اور مدارس کو. کیا جو لوگ حکومت میں ہیں کیا وہ سارے ایسے نہیں ہیں جن کے دل میں اسلام کی کوئی شمع روشن ہے اور وہ شاید اس میں ساتھ نہ دیں اس طرح سے، یا دل سے کم از کم نہ چاہتے ہوں؟ جو میجورٹی جو ہے وہ اس پر نالاں ہے کہ مساجد کی بے حرمتی کی جائے، اور چونکہ اللہ کے گھر کے بارے میں احکامات بڑے سخت ہیں، کیونکہ ایک مسجد جب بن جاتی ہے تو وہ قیامت تک مسجد ہے. اب یہاں ان میں جو مسجدوں کا ذکر آ رہا ہے، 2 مساجد تو ایسی ہیں جن کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے خود بنوایا. ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سی ڈی اے کو اس کے پیمنٹ کی، سی ڈی اے نے اس کی پیمنٹ کر کے آگے چیک دیے، تو وہ بالکل قانونی شرعی، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان کو بھی کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے سوائے اس کے چند ایک اوپر کے جو جسے انلائٹنڈ قسم کے جو سو کالڈ انلائٹنڈ، میں ان کو انلائٹنڈ نہیں کہتا، تو وہ اس قسم کے اگر ذہن رکھتے ہیں. باقی سارے کے سارے جو ہیں اس کے حق میں ہیں کہ یہ مسجدیں نہیں گرائی جانی چاہیے. قاضی صاحب، مسجد جو ہے اس کو گرانے کا شرعی حکم کیا وہ گرائی جا سکتی ہے، نہیں گرائی جا سکتی، اس کے متبادل تعمیر کی جا سکتی ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ اگر کسی انڈیویجول، کسی فرد کی زمین پر اگر آپ نے اجازت کے بغیر بنائی ہے تو وہ مسجد ہی نہیں ہے، وہ شرعی لحاظ سے مسجد نہیں ہے، وہ گرائی جا سکتی ہے کسی بھی وقت. لیکن اگر ایک علاقے میں پہلی بات ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ اگر نہیں کرتی اور علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کہیں حکومت کی جگہ پر، حکومت کی جگہ تو کوئی نہیں ہوتی کہ ہر جو ہے جگہ جو ہے نہیں، وہ اللہ کی ہے، شریعت میں وہ جگہ اللہ کی ہے، وہ اسٹیٹ کی بھی نہیں ہے. تو ادھر اگر اہل علاقہ کہیں اپنی ثوابدید پر کوئی مسجد کو تعمیر کر لیتے ہیں اور اس میں یعنی ایک نماز بھی بعد جماعت ہو جاتی ہے، تو اس کا سٹیٹس مسجد کا ہے کہ مسجد ایک ٹکڑے پر جب بن گئی تو قیامت تک وہ مسجد ہے. چاہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہاں سے اگر لوگ ہجرت کر جائیں، وہاں سے آبادی ختم ہو جائے، ایون اس مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو محفوظ کر جائے. یعنی اس کے احکامات شریعت نے، یعنی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ، یعنی اعتدال کا، اسلام جو ہے وہ اعتدال کا یعنی مذہب ہے. لیکن میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا، مسجد کے معاملے میں شرعی احکام بہت سخت ہیں. اور اگر کسی نے گرا دی تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا جو ہے وہ مطلب ہے کہ مرتد ہے، اور جان بوجھ کے اگر یہ کرتا ہے اور اس کے اوپر اصرار کرتا ہے. ایک ہے غلطی میں، ہمارے بہت سارے لوگ سی ڈی اے کے اہلکار ہیں، پولیس ہیں، یہ سب جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر تو ان کو اس چیز کا علم ہے، پہلی بات تو ان کو علم کرنا چاہیے، اس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور اگر علم میں نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی گنجائش ہو. لیکن جو جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ تو یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، نرمی نہیں ہے.